हाँ जी। बाबा जी मुरली में आया राम गयो राम गयो, इसके आगे कुछ शब्द और भी है। राम गयो रावण गयो। ये दुनिया बहुत बड़ी है। 500-700 करोड़ की दुनिया है, जिस दुनिया में राम का परिवार भी है, राम का परिवार भी है और रावण का परिवार भी है, और बहुत बड़ा बड़ा परिवार है। उसमें भी रावण का तो बहुत बड़ा परिवार है। दोनों ही परम धाम जाएंगे या कोई रह जाएगा इस दुनिया में? हैं? कोई रह जाएगा? कोई नहीं रहेगा, सबको वापस जाना है। और बाल ब्रह्मचारी युगल माना क्या? बाल ब्रह्मचारी का मतलब है बालकपन से लेकर के और जितनी बड़ी आयु हो गई है, भले 40, 45, 50 वर्ष की भी आयु है, तब तक ब्रह्मचर्य में, अर्थात जो ब्रह्मा का आचरण है उस आचरण में रहने वाला, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी। आगे बाल ब्रह्मचारी युगल माना क्या है? एक मुरली में ऐसा है, बाल ब्रह्मचारी युगल। बाल ब्रह्मचारी बन, जब से बनेंगे तब से बाल ब्रह्मचारी। जैसे माताओं के लिए बोला, माताओं को कन्या बना देता हूँ, तो ऐसे थोड़े ही कि माताओं को जन्म से कन्या बना देता हूँ। माताएं जब ज्ञान में आ जाती हैं तो माता की बजाय क्या बन गई? कन्या बन गई। और माया प्रकृति से हाथ मिला के हैं, माया प्रकृति से हाथ मिला, प्रकृति से हाथ मिला लिया। माया जगदम्बा में प्रवेश करते हैं? नहीं, प्रवेश नहीं किया। हाथ मिलाने वाला कोई प्रवेश कर लेता है क्या? माया को शरीर नहीं, माया को शरीर नहीं। ऐसा कोई होता है कि हो लेकिन रूप ना हो? नाम रूप बगैर तो कोई चीज होती ही नहीं, बाबा ने बोला। माया को भी रूप है, रावण को भी रूप है। रावण को अगर रूप नहीं है तो चित्र किसका बनाया जाता है? चित्र चरित्र का बनाया जाता है या बिना चरित्र के चित्र बनता है? तो माया का भी रूप है, रावण का भी रूप है, और फिर प्रकृति का भी रूप है। नहीं समझ में आया? अभी शरीर में थे माया। अभी मनुष्य के आत्मा के 3 रूप हैं। बीज रूप आत्मा, जिसे कारण कहते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा, ये मध्य में है। और फिर साकार शरीरधारी आत्मा। तो आत्मा 3 प्रकार से कार्य कर सकती है। साकार शरीर छोड़ती है, आकारी शरीर भी छोड़ती है, तो ज्योति बिंदु बन करके परम धाम में रहती है, शांत रहती है, शांति का पार्ट। सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहती है, वाइब्रेशन की दुनिया में रहती है। और फिर साकार शरीर से साकार कर्म इंद्रियों से पार्ट बजाती है। ऐसे ही है जैसे इब्राहिम है, वो बीज रूप आत्मा है, जिस शरीर में प्रवेश किया
वो आधार मूर्त आत्मा है, उस शरीर को जन्म देने वाला उस आधार मूर्त का भी बीज है, बाप है। तो ऐसे ही माया के भी रूप हैं। वो माया साकार में भी थी। ब्राह्मणों की दुनिया में साकार में कौन सी माया थी जिसने विघ्नों की दीवार बनकर के पाठ बजाया, जो मुसलमानों में पूजी जाती है मंदिर बनाकर। वो विघ्नों की दीवार ऐसी खड़ी हो गई और अभी भी खड़ी हुई है, जो भगवान को पहचानने वालों के सामने विघ्न रूपी दीवार के रूप में खड़ी हुई है। बेसिक ब्राह्मणों को आज भी नहीं पहचानने देती कि बाप आया हुआ है। बताओ वो माया कौन सी हुई? वो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में हुई, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में हुई। ऐसी विघ्नों की दीवार खड़ी कर दी, बल्कि कहो कि वो स्वयं ही विघ्नों की दीवार बन गई। और बेसिक ब्राह्मण आज भी बाप को नहीं पहचान पा रहे हैं। यहां तक कि एडवांस के ब्राह्मणों में भी अनिश्चय का बीज बोया हुआ है। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं। कौन है वो माया? अरे कोई है या नहीं है? कौन है? अरे माया से बड़ा डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो सूक्ष्म शरीर घोष्ट के रूप में हमारे ऊपर हमला कर दे। वो साकार में थी, अब साकार में नहीं है, घोष्ट बन गई, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। सूक्ष्म शरीर से काम करते हैं। हाँ जी, अभी भी सूक्ष्म शरीर से कार्य कर रही है। एडवांस ब्राह्मणों में अपने ग्रुप के साथ प्रवेश भी कर रही है। प्रवेश करके काम विकार के हथियार से बुद्धि खराब भी कर रही है। ऊंचा बनता हुआ पद नीचा गिराई देती है, नीचा बनाई देती है। उस माया ने प्रकृति का जो साकार रूप है जगदम्बा, उससे बुद्धि रूपी हाथ मिलाया हुआ है कि तुम सही हो। वो भगवान नहीं है जिसको तुमने छोड़ा है, वो साक्षात शैतान है। तो बुद्धि रूपी हाथ मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। शक आता है इस बात में? है? इस बात में कोई शक आता है? अरे नहीं, पूछा किसने? आपने पूछा अभी? अच्छा ठीक है, नहीं शक आता है तो ठीक है। और मुरली माया की अभी तो लाखों धर्म है, करोड़ों, लाखों नहीं। धर्म माने धारणाएं। हमारी धारणा में और आपकी धारणा में जरूर कोई न कोई अंतर है। क्या? हमारी जो धारणाएं हैं और आपकी जो धारणाएं हैं साथ साथ रहेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बातों में विरोधाभास है। हमारी मान्यता कुछ और है और आपकी मान्यता कुछ और है। और आपको जो अंधा होकर के फॉलो करने वाले हैं वो आपके धर्म के हैं, और हमारे साथ जो चलने वाले हैं क्यों, क्या, कैसे, कोई प्रश्न पैदा नहीं करते। जो बात कहेंगे वो बात मानने के लिए तैयार है। वो हमारे धर्म की धारणाओं पर चलने वाले हैं। तो लाखों करोड़ों हुए कि नहीं?
धर्म माने ही धारणा। और बाबा दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। हाँ, अब एडवांस में सभी धर्मों के बाद ना सूर्यवंशी को सिर्फ दुख के पहाड़ गिरने वाला कब का टाइम के बाद जब पहाड़ गिरता है तो उसके पत्थर पहले गिरते हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं लुढ़क लुढ़क के आकर के गांव के ऊपर गिर पड़ती हैं। ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे, बड़े बड़े विघ्न। ऐसे लगेगा कि ये विघ्न हटेगा ही नहीं, अब तो ये जान लेकर के छोड़ेगा। लेकिन निश्चय बुद्धि क्या होगा? विजयते। और कयामत के समय पर जो सब सूक्ष्म मदन में रह जाएंगे उनको कयामत के टाइम पर उनको सजा मिलती है या बाद में सजा मिलती है? ऐसे नहीं समझो कि सूक्ष्म शरीर से सजाएं भोग लेंगे। साकार शरीर धारण करा के सजाएं दूंगा। कहा गया जो पाप करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। हैं? जो पाप करते हैं, जो पाप करते हैं, पाप करते हैं, ज्यादा पाप करते हैं, थोड़े नहीं। हाँ, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। हाँ, ताकि वो और ज्यादा पाप न कर सके। न करें। तो वो जब दूसरे शरीर में प्रवेश करके काम करते हैं, हाँ जी, तो उस कर्म का भोग उनको भी अनुभव करना पड़ता है या स्थूल शरीरधारी केवल अनुभव करता है? वो थोड़ा अनुभव करते हैं। सूक्ष्म जो स्थूल शरीरधारी है उसे ही ज्यादा अनुभव करना पड़ता है। और कई लोग बेसिक में ज्यादा साल चलते हैं। बेसिक में कई लोग ज्यादा साल चलते हैं और बाद में ज्ञान एडवांस ज्ञान में आते हैं। कई लोग ज्यादा तो नहीं, बेसिक में नहीं चला होगा, थोड़ा साल तो जल्दी ज्ञान में आते हैं। इसमें कुछ रास है क्या? जैसे दीदी दादी दादाएं हैं, वो यज्ञ के आदि से ही ज्ञान में चलते हैं। और हो सकता है कि उनमें कोई कोई अंत तक भी ज्ञान में चलते रहे, जब तक बाप की प्रत्यक्षता हो। तो लंबे समय तक ज्ञान से चलते हैं, फिर बाद में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसका मतलब बाबा ने जो बोला है, जो हमारे कुल का होगा वो 2 शब्द भी सुनेगा तो फट से ज्ञान में निकल आएगा। तो वो हमारे कुल के हैं या नहीं है? जो अंत में निकलेंगे, लंबे समय तक चलते चले आ रहे हैं और एडवांस का उनको ज्ञान भी है, सुनते भी है, तो हमारे कुल के हैं? ज्ञान तुरंत हैं? ज्ञान तो तुरंत सुन लेते हैं, तो है ना? ज्ञान सुन लेते हैं लेकिन मानते हैं मानते नहीं। तो कौरवी कुल के हैं ना। हाँ। और बाबा प्रजापिता ब्रह्मा व्यक्त है, प्रजापिता ब्रह्मा व्यक्त है, वो पतित है और अव्यक्त ब्रह्मा के तो बाबा बड़ा है जो गोष्ठ होते हैं वो जो गोष्ठ होते हैं वो पापात्मा करते हैं। गोप गोपी गोष्ठ बनते हैं, गोष्ठ जो भूत भूत। हाँ वो पापात्मा बनती है। हाँ जी, पापात्मा बनती है तो वो कब अव्यक्त, वो अव्यक्त है ना बाबा? हाँ अव्यक्त। भूत में और फरिश्ता में बहुत अंतर है। तो फरिश्ता उन्हें कहा जाता है जिनका फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता नहीं। बाबा बना है अव्यक्त ब्रह्मा के पावन। अव्यक्त ब्रह्मा है पावन, लेकिन तब तक पावन है जब तक वो गुलजार दादी में प्रवेश नहीं करता है। हाँ, अगर प्रवेश करता है तो साबित होता है
कि उनका कनेक्शन बुद्धि का, बुद्धि योग अभी गुलजार दादी में जुटा हुआ है। ये सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा पावन की सूक्ष्म वतन में जब तक है तो पावन है। अभी सूक्ष्म वतन में नहीं, हाँ हाँ, सूक्ष्म वतन माने अव्यक्त वतन। अभी पावन के और पवित्र के। पावन माने पवित्र है, उसके संकल्प अपवित्र नहीं है, संकल्प मात्र भी अपवित्र नहीं है। और बाबा शंकर का पाठ थोड़े ही ये अंत में ये याद करने का पाठ है, याद करने का पाठ है। माने अभी नहीं है शंकर का पाठ, वो अंत में शंकर का, अंत में शंकर का पाठ है, सन 76 से पाठ नहीं है। ऐसा बोला कि मुझे बोलती तो अंत नहीं हुआ सन 76। फिर बाबा जब 76 के लिए बोल दिया, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो सन 76 अंत नहीं हुआ, नहीं हुआ। अंत हुआ, मैं वर्ल्ड का अंत नहीं हुआ, किसका अंत नहीं हुआ? अरे वर्ल्ड का अंत होगा कि पहली आत्मा के दुष्ट विकारों, दुष्ट जो संकल्प हैं उनका अंत होगा। किसी की शुरुआत होगी कि नहीं? जिसकी शुरुआत है उसके लिए है वो पार्ट, जिसके लिए शुरुआत ही नहीं है उसके लिए पार्ट कैसे होगा? शंकर माने 3 का मिश्रण, ब्रह्मा, राम और शिव। राम, कृष्ण और शिव, ये 3 आत्माओं का जो सम्मिलित पार्ट है एक ही व्यक्तित्व में, एक ही पर्सनालिटी में, उसको कहा जाता है शंकर। फिर बाबा बोला ऐसे नहीं कि अंत में के माने ऐसे नहीं कहेंगे कि सन 36 में जब 500 करोड़ की दुनिया खलास होगी तभी 1 सेकंड के लिए शंकर का पार्ट होगा, नहीं। टाइम नुदा हुआ है तीनों का। फिर बोला कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, ब्रह्मा जब तक रहा तब तक कहेंगे ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा की जाते ही दूसरी मूर्ति आ जाती है। बाबा ने क्या कहा, कैसे समझाना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना नहीं, शंकर द्वारा विनाश। तो कब से विनाश शुरू हुआ? जब से ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा उसी समय से यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश का, संकल्पों का कारोबार शुरू हो गया। माने 18 जनवरी सन 69 के बाद ही। और फिर बाबा शंकर का तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो, तीसरा पूरा नेत्र खुलता है या अर्ध निमीलित रहता है? शंकर है जब याद में बैठते हैं तो पूरा नेत्र बंद होता है या अर्ध निमीलित होता है? तो बस पूरा खुल जाएगा तो पूरा विनाश, अधूरा खुला है तो अधूरा विनाश संकल्पों में। और तो अंत का समय कौन सी है बाबा? जब 500 करोड़ की दुनिया खलास हो जाए। और बाबा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, हैं? साक्षात परम ब्रह्म, हैं? साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ। शंकर की पुरुषार्थी सुनोगे, हैं? साक्षात परम ब्रह्म करते गए हाँ। शंकर की पुरुषार्थी स्वरूप को या संपूर्ण स्वरूप को परम ब्रह्म करते हैं। परम ब्रह्म माना 4-5 ब्रह्मा है, जो 4-5 ब्रह्मा मिलकर के विष्णु बनते हैं। जो विष्णु की 4 भुजाएं हैं वो 4 भुजाएं 4 आत्माओं की सूचक है, जो ईश्वर के कार्य में भुजाओं की तरह सहयोगी बनती हैं। वो सहयोगी बनने वाली भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं या चैतन्य हैं, स्वचालित हैं या उनको कोई चलाने वाला है?
हाँ, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। वो चारों भुजाओं में जो 4 आयुध दिए हुए हैं, उन आयुधों से पहचाना जाता है कि कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है। बताओ क्या क्या पार्ट है। पहला पार्ट शंख, फिर चक्र, फिर गदा, फिर पद्म। तो शंख है, बाईं ओर से गिनना शुरू किया। शंख किसका पार्ट हुआ है? जो आया और युद्ध शुरू हो गया। कौन आएगा? विजयमाला का हेड निकलेगा। वो जानते हैं तथाकथित ब्रह्मा कुमार कि हमारा अंदर का किला नहीं टूटा है। कोई भी किला होता है उसके 2 परकोटे होते हैं, एक अंदर का परकोटा और एक बाहर का परकोटा। तो ब्रह्मा कुमार अच्छी तरह से जानते हैं, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले हैं वो सब बाहर के परकोटे से निकले हैं या अंदर के सरेंडर्ड वर्ग निकल गए। कौन निकल गए? बाहर के निकल गए। उनसे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, आज खत्म हो तो कल खत्म हो जाओ, उन्हें कोई चिंता नहीं है। उनको परेशानी कब पैदा होगी? जब अंदर के किले की ईंट या पत्थर खिसक जाएगा। वो सरेंडर्ड वर्ग में से जब कोई निकलना शुरू होंगे तो उनको बहुत क्रोध आएगा, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हैं? हो जाएगी, शंखनाद हो जाएगा। वो पवित्र रहने वाले सन्यासियों में पहली आत्मा है, मुखिया है। इसलिए बाबा ने बोला जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। है? लक्ष्मी का अर्थ क्या है? लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट। मी माने मुझको क्या एम ऑब्जेक्ट मिला हुआ है? मुझको एम ऑब्जेक्ट मिला हुआ है कि मैं नारी से लक्ष्मी बनूं। कैसी लक्ष्मी? मुझको क्या लक्ष्य मिला हुआ है? नारायण तक पहुंचने का। तो हो गई लक्ष्मी। और बाबा शुरू में कोर्स में कहा गया था जब बड़ी माँ ने सेवक राम को सुनाए तब शिव उनमें से सुनाए और सेवक राम के अंदर शिव ने मनन चिंतन कराया। तो 2 शरीर में एक ही बार शिव बाप काम कर सकता है? गलत बात। क्योंकि साइमल्टेनियस शिव बाप तो आता ही नहीं है। वो को एक मुकर्रर रथ में आता है, अनेकों में नहीं आता। क्या कहा? एक मुकर्रर रथ में शिव बाप एक ही मुकर्रर रथ में इस सृष्टि पर आकर एक ही आत्मा में वास करता है या अनेकों में वास करता है? प्रवेश तो करते हैं, वास एक ही में करते हैं। फिर सुनी सुनाई बात जब वैसे ही सुनाया गया बड़ी माँ से, हाँ, तब उस समय जो सुनाने का काम वो बड़ी माँ का आत्मा ने किया और अंदर सेवक राम के अंदर बैठकर शिव ने उनको मन चिंतन कराया। ऐसा है? शिव जो है वो शिव कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? और ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? शिव चैतन्य है या जड़ है? और ड्रामा जड़ है। तो जड़ ड्रामा भी कल्याणकारी और शिव भी कल्याणकारी।
शिव इस सृष्टि पर आता है तो सत्य में प्रवेश करता है कि जो जड़त्वमयी होता है शरीर धारी, उसमें प्रवेश करता है। शिव एवर प्योर एवर पतित में प्रवेश करता है या पावन में प्रवेश करता है? जो एवर पतित है वो पतित आत्मा में जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही संग का रंग तुरंत लगता है या टाइम लग जाता है? लगने तो लग जाता है, हैं? लगने लग जाता है ना, धीरे धीरे। एक हिसाब से तुरंत संग का रंग लगता है। क्या वो संग का रंग ये लगता है कि जो एवर प्योर है उस एवर प्योर परमपिता परमात्मा ने जो इस सृष्टि पर एवर श्रेष्ठ है, भले एवर पतित है, उसमें ही प्रवेश किया है। पहला ब्राह्मण बनना है। हाँ जी, पहला ब्रह्मा से ही तो सुनकर ब्राह्मण बना ना सेवक। ब्रह्मा ऊंचा नहीं होता है। नहीं, ब्रह्मा में प्रवेश, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसे ब्रह्मा कहते हैं। उसका नाम जगदम्बा हुआ बाद में। तो जगदम्बा में प्रवेश किया तभी तो जगदम्बा ब्रह्मा। जगदम्बा में प्रवेश किया, लेकिन जो प्रवेश किया वो जगदम्बा जड़ जड़ पिंड है, न कि चैतन्य आत्मा है, जड़ है। जड़ है। और जिसमें बाद में प्रवेश, साथ में प्रवेश किया, ज्ञान सुनाया, तो जिससे द्वारा ज्ञान सुनाया वो चैतन्य साबित होता है कि जड़ तुम्हें ही अम्बा साबित होती है चैतन्य। वो तो ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो इसीलिए बताया गया कि उसमें दोनों में एक सत्य है और एक असत्य है। जो सत्य है वो है आत्मा, इस सृष्टि की पहली आत्मा, और जिसमें पहले पहले प्रवेश तो किया लेकिन ज्ञान नहीं सुनाया, बोल बोल किया। तो बोल बोल करना ये आवाज जो है वो इस दुनिया का जड़ तत्व है। इसलिए जड़त्वमयी माता है, चैतन्य बाप नहीं है। जैसे पिंड जड़ है, गर्भ के अंदर जो पिंड है वो जड़ है और उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है वो चैतन्य है। तो माता है पिंड और जो पिता में प्रवेश किया वो हुआ चैतन्य। दोनों के मेल से फिर ये रुद्र ज्ञानी की तैयार हो जाता है। जब सुनी सुनाई बात जब माता ने सुनाया, वो तो सुनी सुनाई बात हो गई। उसने कानों से सुना, बुद्धि में धारण नहीं किया और दूसरों को सुना दिया। मतलब ये जो माता से शिव फिर पिता में प्रवेश किया, ऐसा है? माता से प्रवेश नहीं किया, पहले माता में प्रवेश किया। पहले माता में और बाद में पिता में, ऐसे भी नहीं। हाँ, वही। क्योंकि जब बीजारोपण की प्रक्रिया होती है बच्चा पैदा करते समय, तो दोनों में एक साथ जोश आता है कि आगे पीछे आता है, एक साथ आता है। तो इसलिए एक साथ ही कहेंगे, एक साथ ही शिव ने दोनों में प्रवेश किया। जैसे हम बोलते जाते हैं, आप समझते जाते हैं कि नहीं, कि समझने में 1 सेकंड का टाइम लग जाता है। अगर क्षिप्र बुद्धि है तो जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे ही समझेगा। तो उसी तरीके से जगदम्बा की आत्मा ने नहीं समझा, उसने जो कुछ बोला लेकिन प्रजापिता ने ग्रहण कर लिया, समझ लिया। और प्रजापिता ने जो समझा उसका अर्थ जो बोला वो भी जगदम्बा ने नहीं समझा, सिर्फ बात को पकड़ लिया और उस बात को ज्यों का त्यों दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। जो तीसरी शक्ति, तीसरी मूर्ति थी, उसने सुना भी, बोला कुछ नहीं, समझा भी, और समझ करके मनन चिंतन मंथन करके फिर दूसरों को, माने ब्रह्मा बाबा को पहली बार सुनाया। तो ब्रह्मा बाबा उनका बच्चा हो गया, जगदम्बा का बच्चा नहीं हुआ। ऐसे मेरा प्रश्न ये था कि वो जैसे आपने कहा, मतलब शिव बाप एक ही समय पर इन दोनों में जोत है, जगदम्बा में और सेवका में, एक ही समय पर, है ना? एक ही समय पर आलू का बीज दक्षिण भारत में बो दीजिए और उसी सेकंड में वही आलू का बीज का टुकड़ा जो है
उत्तर भारत में बो दीजिए। उत्तर भारत में से जो पैदाइश होगी वो मीठा आलू निकलेगा, गैस नहीं पैदा करेगा। दक्षिण भारत में जो पैदा होगा वो गैस पैदा करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करता तो है, बस ऐसे ही समझ लो। और बाबा इस जगत का नाम है त्रिशूल, पूरा नाम है श्री शिव पेरू हैं? श्री शिव पेरू। जगत का नाम है त्रिशूल बोलते हैं ना शॉर्ट में। पूरा नाम है त्रि शिव पेरू। हाँ तो इसका नाम क्या है? तो भाषा आप जानते हैं, शब्द आपकी भाषा के हैं, आप बताइए। श्री शिव बोला बाबा, श्री शिव पेरू। जो कुछ भी आप बताइए ना। ऐसे तो एक मंदिर है, मंदिर का नाम है वो। मंदिर तो यादगार बने हैं, लेकिन कनेक्शन जोड़ना पड़े ना। कर्मणा सेवा में कौन कौन सी खास ईश्वरीय सेवा है? कोई बताएगा? बाबा की याद में काम करते हैं। याद कर्मणा कर्मेंद्रियों से होती है। वाह, कर्मेंद्रियों से याद होती है, हैं? फिर वो मन जो है वो कर्मेंद्रिय है। कर्म करने वाली इंद्रिय है, कर्म तो होता नहीं है। वाह, शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया है। जितने भी चित्र हैं जास्ती मोस्टली चित्र याद में बैठे हुए हैं। वो कई कर्म करता है? शिव बाबा कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, बैठा है फालतू। कोई कर्मेंद्रिय से कर्म थोड़ा ही करता है। तो कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं है याद। हाँ हाँ, मन इंद्रिय तो है लेकिन कर्मेंद्रिय नहीं है। यहाँ बात कर्मेंद्रिय की हो रही है, कर्मणा की। तो कर्मणा में सेवा में कौन सी खास ईश्वरीय सेवा है, सो बताओ। चलो, एक माता ने प्रयास तो किया बताने का। है? है? ये विकर्म की सेवा नहीं बताई। विकर्म कोई सेवा नहीं है, वो ही बताया कौन सी कर्मेंद्रिय से कौन सी सेवा, खास सेवा ऐसी है ईश्वरीय सेवा जो खास सेवा है। वाचा, भाषा से जो हम ज्ञान सुनाएंगे वो खास है। अच्छा, ज्ञान तो शंकर जी ने बहुत सुना लिया, बल 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 किड़बिड़िया की तरह। जैसे शिव बाबा के मंदिर में किड़बिड़िया भी बजती है और धू भी बजता है। धू है मुरलिया का महावाक्य, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। बीच में किड़ 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 किड़बिड़िया बजती रहती है। कुछ असर हो रहा है? कोई पतित से पावन बन रहा है? बन रहा है? अरे, पतित से पावन कोई बन रहा है? रिजल्ट कुछ निकल रहा है? हैं? धीरे धीरे निकल रहा है। क्या कहीं निकला? दिखाओ। धीरे धीरे भी कोई रिजल्ट निकला? मन जो रिजल्ट निकल रहा है वो मन बुद्धि तक सीमित है, वाइब्रेशन तक सीमित है। कर्म इंद्रियों में कोई फर्क दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। आंखें पहले भी लाल पीली होती थी, आंखें आज भी लाल पीली हो रही हैं। हाथ पांव पहले भी चल जाते थे, मारपीट कर देते थे, आज भी मारपीट कर देते हैं। कानों से गंदी बातें पहले भी सुन लेते थे, दूसरों की बुराई आज भी सुनते हैं। तो कर्मेंद्रियों में कोई फर्क पड़ रहा है? तो वो तो रावण का ज्ञान हो गया।
रावण ज्ञानी बहुत था, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कर्मेंद्रियां क्या करती थी? चोरी का काम करती थी। तो चोरी चकारी करना, जबरदस्ती करना, बलात्कार करना, ये तो आसुरी कर्म है, ये कोई ईश्वरीय सेवा नहीं है। यहाँ बात हो रही है ईश्वरीय सेवा कौन सी है? मनसा वाइब्रेशन पैदा। अरे फिर ये कर्मेंद्रिय है ही नहीं मनसा। आप फिर वही मनसा पे पहुंच जाए, ये कर्मेंद्रिय तो रही है। कर्मेंद्रिय कर्म करने वाली इंद्रिय। आपको किसी ने आपको दुख दिया है तो उसको वाइब्रेशन देना, उसका आशीर्वाद देना। आशीर्वाद दिया वो वाचा से दिया। वाचा भी कर्मेंद्रिय है, तो ये खास सेवा है। अभी तो भाई ने बताया ज्ञान देना ये खास सेवा है, लेकिन ज्ञान देना, वाचा चलाना ये कोई खास सेवा नहीं है। कर्म करते हुए आपकी याद में कर्म करना। कौन सा कर्म? वो ही तो पूछा है, कौन सी कर्मणा सेवा? कान की सेवा, नाक की सेवा, आंख की सेवा, वाचा की सेवा, हाथों की सेवा, पांव की सेवा, क्या सेवा करना? खास सेवा कौन सी? बाबा एक माता जी बोल रहे काम विकार को छोड़ना। काम विकार को तोड़ना। अब वही तो पूछा जा रहा है, वो तोड़ने की सेवा क्या है? काम विकार को तोड़ने की क्या सेवा है? अरे फिर वही माता की जगह पे आ गए। और उससे आगे है योग में बैठना। फिर वही योग में बैठना। अरे योग जो है वो कर्मणा नहीं है, सिर्फ योग। कर्म योग कहो तो भी ठीक। योग युक्त होकर तो कर्म किया जा सकता है। हाँ, तो वही तो यहाँ पूछा गया, कौन सा कर्म? पवित्र बनाओ। हाँ, कैसे? पवित्र कानों से भी बन सकते हैं, पवित्र आंखों से भी बन सकते हैं। कौन सा कर्म? कौन सी खास कर्मणा? 5 विकारों में सबसे बड़ा दुश्मन तो साम विकारी है। हाँ, तो क्या करेंगे? आप कुमार हैं कि अदर कुमार है? अदर कुमार है, बताओ। बाबू की याद में जो कर्म करने थे फिर वही बात घूम फिर के माता वहीं आ जाती है। हाँ बोलो। योग से विकर्म दूर करना है। योग से विकर्म दूर करना? अरे कर्मेंद्रिय को कौन सी कर्मेंद्रिय करने से हमारी खास सेवा हुई? फिर इंद्रियां शीतल हो जाती हैं? फिर इंद्रियां शीतल हो जाती है। इंद्रिय कौन सी? सारी इंद्रियां शीतल हो। सारी इंद्रियां, सारी इंद्रियों की सेवा, खास सेवा। ये तो कोई बात कुछ समझ में नहीं आएगा। पूछने वाला पूछ रहा है कर्मणा सेवा कौन सी है? कर्मणा सेवा जब पूछी तो कर्मेंद्रिय कोई आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और बहुत ज्यादा घूमने फिरने से कोई फायदा नहीं, बताए ही देते हैं। कर्मेंद्रिय जब सामने आएगी तो कौन सी कर्मेंद्रिय है जो दुनिया में सबसे जास्ती पूजी जाती है? लिंग पूजा जाता है। लेकिन ये लिंग के लिए बोला है, ये सिर्फ शिव बाबा का ही पूजा जाता है, किसी देवता का नहीं पूजा जाता है। तो कौन सी कर्मेंद्रिय की सेवा करेंगे? जो सेवा करने से ज्यादा मेवा मिल जाए, ज्यादा खुशी मिलेगी, तो संगम युग में ज्यादा मौज मनाएंगे। ज्यादा मौज मनाएंगे तो यहाँ शूटिंग पीरियड में ज्यादा मौज मनाएंगे, ज्यादा खुश रहेंगे, तो 5000 वर्ष के पीरियड में भी हैं ज्यादा खुश रहेंगे।
है? किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना। नहीं लेना। अच्छा, तो कर्मणा कौन सी करें, कौन सी कर्म इंद्रिय से सेवा करें जो किसी को दुख न हो? अरे है कान के तो सुनकर भी अनसुना करना है, सुनकर भी अनसुना करना है। कान का सेवा करें, ये सारे ऐसे सारे ये कान की सेवा करें, आंखों भी ऐसा ही करना। आंखों की सेवा करें, इनको देखें उनको देखें उनको देखें। जैसे कुमार का दादी ने सेवा की, देख देख करके, दृष्टि दे दे करके, ऐसी सेवा करें। बाबा तो कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। ऐसे दुनिया में सब पतित हैं, तो सबकी पतित दृष्टि है या पावन दृष्टि है? हैं? पतित दृष्टि से पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? तो फिर दृष्टि से कैसे सृष्टि सुधरेगी? एक बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। वो तो दृष्टि की बात हुई, आंखों की बात हुई, वो तो एक बाप की बात हो गई। अब यहाँ कौन सी ऐसी सेवा करें जिससे खास सेवा हो जाए? आपका पहचान देना। बाप की पहचान तो ज्ञान में दी जाती है। ज्ञान सुनाना माना बाप की पहचान देना, लेकिन सुनाने सुनने से ही पहचान हो जाती है क्या? एक बाप से सुनना, एक बाप से सुनना, ये खास सेवा है। एक बाप को याद करना, एक बाप को याद करना, वो तो कर्मेंद्र की सेवा नहीं हुई। बाबा पति पत्नी एक साथ करना। फिर इधर उधर घूमने लगे, थोड़ा सा ठिकाने पे आए। चलो, पति पत्नी एक साथ रहते हुए भी दुनिया को दिखाना है और पावन करना है। तो चौराहे पे पहुंच जाए तो पति पत्नी क्या करें फिर? सारी दुनिया को कैसे दिखाएंगे? तो कर्मेंद्रियों को जीतना हैं? है, कर्मेंद्रियों को, कामेंद्रियों को जीतना है। तो दुनिया को कैसे दिखाएंगे? नाम ही बोलिए बाबा। मूल बात यही है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, आपस में नंगे भी रहते हैं। पहले नंगे रहते भी थे बच्चे, उनको कोई विकार आता था क्या? नहीं विकार आता था। ऐसा ही हम पति पत्नी भाई बहन भाई भाई बन के दिखाएं। संसार समझ ले कि हाँ ये भाई भाई होकर के ही रहते हैं। तो वो कर्मेंद्रिय की सेवा खास सेवा है। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने देखा, सिखा दिया है, पति अलग कमरे में रहे, पत्नी अलग कमरे में रहे, वो पवित्रता है क्या? ये पवित्रता है या सन्यासियों की तरह भागना है? पवित्रता क्या है? साथ में रहें, साथ सोना, साथ रहना, श्वासों साथ 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 रह करके पवित्र युगल जीवन बनाना, ये सेवा करके हम दिखाएं। इसलिए बोला आगे चल के युगलों की बड़ी महिमा निकलेगी। तो युगल बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या जो युगल हैं वो भी दूर दूर एक दूसरे से कर रहे हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? हैं? हाँ जी। किसी को जीतना होता है तो युद्ध करना होता है कि नहीं है? गीता में हिंसक युद्ध आया है क्या? कि अर्जुन से बोला है काम एष क्रोधेश महापापानम, ये महाबैरी हैं,
तो बैरी से युद्ध करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? भागने से काम हो जाएगा। और बाबा किताब ट्रांसलेशन करने वाला अभी बीबीके में किताब ट्रांसलेशन करते हैं ना अपने अपने भाषा में, तो धर्म में चेंज होगा क्या? ऐसा धर्म में चेंज होगा क्या? कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, ये कोई बात नहीं हुई। ये क्या बात हुई? बाबा तो कहते हैं सब भाषाएं सीखनी चाहिए। इसका मतलब जो ढेर सारी भाषाएं सीखेंगे, उनका अनुवाद, किताबों का अनुवाद करेंगे, तो वो सब दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक व्यक्ति 6 भाषाएं जानता है, अरबी जानता है, अरबी में कन्वर्ट करेगा तो इस्लाम धर्म में चले जाएगा। अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेगा तो किसी धर्म में चला जाएगा। पुरानी भाषाओं का जानकार है, प्राकृत भाषा का, पाली का, उस भाषा में बौद्धियों के लिए ट्रांसलेशन कर देता है तो बौद्धि बन जाएगा। ये कोई बात थोड़ी हुई। धारणा से बनता है धर्म। जीवन में उन गुणों की अवगुणों की धारणा हो तब उस धर्म में जाएगा। ये तो कल्याण का काम किया, ट्रांसलेशन किया। और शिव ज्ञानी यज्ञ नहीं है, रुद्र ज्ञानी यज्ञ। अर्थात यह है शिव अलग, शिव ज्योति बिंदु का नाम, वो सिर्फ कल्याण ही करेगा, विनाश नहीं करता है। शिव प्यार का सागर है, वो मार का सागर नहीं है। लेकिन रुद्र रौद्र रूप धारण करता है और सारी दुनिया के लिए रौद्र रूप धारण करता है। और बाबा खिचड़ा लोग है ना, खिचड़ा खिचड़ा बोलते हैं, खिचड़ा लोग वो मैंने सिर्फ केरला में नहीं है, ऐसे लोग और कहीं है ना पूरा देश में और तमिलनाडु तक है, लेकिन केरला में वही लोग नहीं है। क्यों आते नहीं है? नहीं हैं? नहीं बाबा, निषिद्ध है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, केरला में आ नहीं जाते। लेकिन ऐसा सुने थे, एक बार आए थे, ओह सुनी सुनाई बात है, छोड़ दो। चले गए। हाँ जी। बाबा संगमगी लक्ष्मी नारायण द्वापर युग से कभी भी स्वयं की पूजन नहीं करते थे। स्वयं की पूजा नहीं करते लेकिन करते थे क्या? हैं? स्वयं की पूजा हाँ, संगमगी लक्ष्मी नारायण करते थे। माना लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करते। बाबा ने तो कहा है देवताओं ने अपने रूप की ही पूजा की है, तो देवता लक्ष्मी नारायण नहीं है। हाँ तो माना राम वाली आत्मा राम के रूप की पूजा नहीं करती है। ये तो आप राम वाली आत्मा होंगे तो आपको बात पता होगा, आपको पता होगा कि नहीं? मान लो आप राम की आत्मा होते तो आपको इस जन्म में पता लगता कि नहीं कि राम की पूजा मैंने की या नहीं की? है? जब बाबा ने बोला है तो बाबा की बात को काटना तो नहीं चाहिए ना। बाबा ने बोला है अपने ही अपने रूप की पूजा करते हैं, खुद ही खुद की पूजा करने लग पड़ते। भाई का प्रश्न है, हाँ केरलवासी बहुत मछली खाते हैं। हाँ, क्यों? बंगालियों से ज्यादा खाते हैं क्या? बंगाली के उतना करीब खाते हैं। हैं? बंगालियों के उतना करीब खाते हैं। उतना? बंगाली शायद थोड़ा ज्यादा खाते हैं। हाँ केरल का नंबर है। हाँ जी। उसका शूटिंग होता है।
हाँ, क्यों नहीं शूटिंग होता है। जो मछली खाना है वो मछली में गंध निकलती है कि नहीं? अरे बोलते काहे नहीं? गंध निकलती है। और ये हमारे श्रेष्ठता की बात है कि जिसमें गंध निकलती है, बदबू निकलती है, हम वही चीज खाते हैं, है ना श्रेष्ठ? अरे जिसमें से गंध निकलती है वो तो गंदी चीज है। गंध निकलती है व्यभिचार में। मछलियां बड़ी व्यभिचारी होती है और मछलियों का यही धर्म है, एक मछली दूसरे को खा जाती है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी मछलियां हैं, भांति भांति की मछलियां होती हैं, एक धर्म की नहीं होती है। जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। खा जाने का मतलब ऐसे मुंह फैला के नहीं खा जाती है, पूरा अपने कंट्रोल में कर लेती है। माने खा जाना, जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगी। भगवान भी सामने आ जाए तो उसकी बात नहीं मानेगी, बड़ी मछली की बात मानेगी। वो हुआ खा जाना। नहीं समझ में आया? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी मछलियां भांति भांति की हैं। जैसे वो मछलियों को लोग पालते हैं, शीशे में दिखाते हैं, काली मछली, रंगीन मछली, सुनहली मछली, सोने रंग की मछली, चांदी के रंग की मछली, ऐसे मछलियां दिखाते हैं ना। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में सागर के अधीन होकर के रहने वाली मछलियां अनेक प्रकार की हैं। कोई ऐसी भी है जिनमें गंध नहीं भी निकलती है, लेकिन वो विरली है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। वो किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है सिवाय एक बाप के। बाकी में गंध निकलती है बेविचार की। प्रश्न तो बड़े बढ़िया बढ़िया पूछते हैं, सबकी पोल पट्टी खुल जाए। और धर्मराज जब सजा देगा तो धर्मराज किसमें प्रवेश करके सजा देगा? धर्मराज किसी में प्रवेश करके सजा देगा? प्रवेश करेगा या प्रवेश किया हुआ है ऑलरेडी? प्रवेश तो किया हुआ है, फिर काहे के लिए पूछते हैं? लेकिन जब सजा देगा तो भी ऑलरेडी प्रवेश किया हुआ है। और सागर से हाँ बादल, हाँ, बादल क्या है? सागर में जब बादल जाते हैं नजदीक में तो भरते माने भाप तैयार हो जाती है। वो बाष्प जो तैयार होती है फिर पहाड़ों से टकराते हैं। पहाड़ तो बर्फ के ऊंचे ऊंचे पर पहाड़ हैं, ब्रह्मा बाबा जैसे। हिमालय नाम है उनका, जिनकी पुत्री पार्वती उनसे टक्कर खाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टक्कर खा के उनको क्रॉस तो कर नहीं पाते, टक्कर खा के लौट आते हैं, फिर बरसते। गुस्सा आ जाता है उनको। और देवी देवताओं में एक देवी का नाम है मीनाक्षी। हाँ, मीन माना मछली, मीन माने मछली। हाँ, उसका नाम कैसे आ गया देवी? उसकी आंख जो है वो मछली की तरह तीखी है। तो क्या खास बात है? क्या खास बात है? उसमें यही खास बात है कि आंखों में बहुत तेज है। आंखों में सागर का जल ही जल बसा हुआ है, ज्ञान जल से भरी पूरी आंख है। और उसकी यादगार कहाँ है? अरे मीनाक्षी की यादगार कहाँ है? मदुरई
जो शब्द है वो बिगड़ा हुआ शब्द है। सही शब्द है मृदु। रही माने बहुत मीठी है उसकी वाणी। जैसे कोयल की वाणी बहुत मीठी होती है, ऐसे ही उसकी ज्ञान की वाणी बहुत मीठी है, उसकी यादगार बनती है मृदुरई में। और आंख सदा सागर में ही डूबती है, डूबी रहती है। इसलिए मछली की आंख बहुत प्रसिद्ध है। अर्जुन ने लक्ष्य साधा तो कहाँ लक्ष्य साधा है? उस मछली की आंख में लक्ष्य साधा। जो नारायण में ही डूबी रहती है, सागर में ही डूबी रहती है। और ओम शांति।